मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाति उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां श्लोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायाति हरहंतादि महा ओम। पहला कार्य है, मुख्य कार्य है क्या? मुक्ति का उपाय करना। इच्छाएं जब कर लेंगे ये टालने लायक नहीं। जो लो न रोग जरा रहे तो लो झटित निज हित करो। जब तक मुक्ति का उपाय नहीं होगा तब तक निरंतर वेदना बनी ही रहे। आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण जान नहीं पाया। मुक्ति के उपाय का पहला उपाय कार्य क्या है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम में पड़े हैं। 12 भावनाओं के आधार पर चर्चा करो। भ्रम में पड़े ये सब व्यवस्थाएं ध्रुव है। ये हमारी पर्याय ध्रुव है, हमारा शारीरिक बल ध्रुव है, हमारा क्षेम क्षम ध्रुव है। नहीं है भैया, एक क्षण में बदलने वाला। ये सब पानी के बबूले की तरह है, आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह, लहरों की तरह अध्रुव है। एक क्षण में चक्रवर्ती सुभौम 7 नरक का नारकी बन गया। एक क्षण में सारा पासा पलट गया। राज्याभिषेक होना था और वनवास की तैयारी होने लगी। एक क्षण, एक बात में, केवल एक बात। भ्रम में मत पड़े रहो। ठीक तो है, ठीक तो है, ये भ्रम में मत पड़ेगा। गलत को सही मानने में यहाँ कौन सा लाइन लगेगी? इंद्रिय सुख को सुख मान करके मत बैठो। प्रमाद को आराम मत समझो। प्रमाद को आराम मत समझो। उत्साह रहना चाहिए, उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक, गरज पूर्वक मोक्ष का उपाय करो, छूटने का उपाय करो। देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना ही चाहिए। संयोग छूटने से पहले संयोग दृष्टि छूट ही जाना चाहिए। जब संयोग दृष्टि नहीं छूटी और संयोग छूटे तो रोएगा कौन? लुट गए, बर्बाद हो गए, अब कोई नहीं पूछता, अब क्या करें, अब उठा नहीं जाता, अब बैठा नहीं जाता। किसी को सहारा नहीं दे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब सहारा नहीं मिलता तब लगता है अब क्या करें, अब कोई सहारा नहीं। कोई तुमने कितनों को सहारा दिया ये तो सोचो। अब कोई सहारा नहीं। सहारा दिया होगा तो सहारा। लौकिक लोग कहते थे काऊ की आरती उठाई होगी तो उठाने वाले मिल जाएंगे। जब तुम काऊ के घर नहीं गए, काऊ की आरती में हाथ नहीं लगाया तो वही आरती उठाने वाला कौन? भ्रम को तोड़ो, भ्रम को तोड़ो।
बच्चन साल जी में सवेरे स्वाध्याय कर रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा थी। भैया वेद धनादि को जो अपना मानता है वह उन्मार्ग का आश्रय करता है, वो उन्मार्ग पर चल रहा है, ये समझ लो। जिनमार्ग को तो की पहली सीढ़ी है देह से भिन्न आत्मा समझना। जिनमार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान का स्वरूप है, तो जिनमार्ग का स्वरूप क्या हुआ? देह से भिन्न आत्मा समझना, देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति होना और देह से भिन्न आत्मा का ही हित विचारना, आत्म स्वरूप का विचार, आत्म भावना होना। देह की अनुकूलता को इष्ट नहीं मानना, शुद्धात्मा इष्ट है। शुद्धात्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्ठी भगवान इष्ट है। इस मार्ग में परिचय है तो भी ये मार्ग इष्ट है, उस मार्ग में परिचय नहीं हो, खूब जय जयकार हो रही हो तो भी इष्ट नहीं है लौकिक मार्ग। देखो ना, गधे में माला ढेर लगा, देखने वाले भीड़ इकट्ठी हो रही, नोट के नोट चले आए, तमाम दिन भर सवेरे गांजा अगर फोन पे बात की है उनका, वो करता नहीं तो फोन चले आए। कितनी पूछ है, कितनी अनुकूलता है, वो हेलीकॉप्टर चल रहे, एसी में घूम रहे, कारों में चल रहे, सब बातें हैं, लेकिन ये बताओ तो भी वह मार्ग इष्ट नहीं। इस निर्गंध मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में वो सर्व परिचय होते हो तो भी इष्ट है। दृष्टांत बोलो, वो ऐसी रोड 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़े चले जाओ, वो भी हमें नहीं है, क्यों? हमारे तब तक और जो भैया गड्ढे की है, छोटी है, सिंगल है, खराब है, लेकिन क्या करें, हमें तो अपने घर पहुंचना है। भ्रम को छोड़ो। कल कही थी हमने, मुंह में कही थी, बोलो क्या कहा था? तो जितना है जिंदगी भर में कमाना चाहते हो, वो तो एक क्षण में मिलता है, काय को लगे तो। जिंदगी भर में जितना कमाना चाहोगे वो तो एक क्षण में मिल जाए। हम कहें जिंदगी भर कमाई करके भी कोई रत्नों का विमान बना सकता है? यहां से गए रत्नों के विमान में पहुंचे। जिंदगी भर तुम खूब कमाओ, खूब अच्छा मेवा मीठा, कंध से अमृत झर सकता है, कंध से अमृत जाएगा, नंदन वन मिले। अरे इस निर्गंत मार्ग में देखो तो सही, उस पागल को समझ में नहीं आया, दरिद्र को। इन्हें बताओ, हमारे पास फटे पुराने हैं, इनके पास तो कछु है ही नहीं, इन्हें रोटी कौन खिलाएगा? देखती है सब कौतूहल से गया, लेकिन जब देखा ए स्वामी तिष्ठो क्या कहेंगे? अभी खाने के लिए तरसते हो, फिर खिलाने के लिए तरसेंगे। क्या ये सारी संपदा है, ये संयोग, ये सब पुण्य के फल है। पुण्य क्यों करोगे तो ये सब दूर होते चले जाएंगे। इस तरह से 10 वाक्य लिखना। क्या किसी को सहारा दिया होगा तो सहारा मिलेगा, किसी की आरती उठाई होगी तो आरती उठेगी तुम्हारी, और नहीं तो बड़ी बड़ी खड़े जाएगा और फिर लावारे समझ करके वो सरकारी लोग उठा करके जला दे। होता है ऐसा? नहीं, कितने लोगों के साथ होता है। क्यों होता है बता? किसी को रोटी खिलाई होगी तो रोटी मिलेगी, और नहीं तो बकौती नहीं है तुम्हारी, घर बैठे और जाओ, बकौती नहीं है। किसी को रोटी खिलाई होगी, किसी को चाहे, किसी को नहीं। सत्पात्रों को दान दिया होगा भक्ति पूर्वक, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान दिया होगा, कुछ
क्या होगा, तुम्हारे बारे में कोई सोच पाएगा? हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं। तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? जब तुम किसी के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? ध्यान रखना, एक सूत्र है, जो जीव करता है केवल अपने लिए, दूसरे के लिए करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो नैमित्तिक संबंध है, व्यवहार है। लेकिन जो भी करता है उपकार अपकार भला बुरा केवल अपने लिए करता है। जो दूसरों का लिए कुआं खोदता है, वो गड्ढा खोदता है, उसके लिए कुआं तैयार है। जो तो को कांटा हुआ है, चाहे वो तो फूल, तो को फूल ये फूल है, बाको है त्रिशूल, उसी को लौट के याद है। दृष्टांतों के अनुसार उस स्टेशन मास्टर का भी लड़का मारा गया, वो नहीं मारा गया जिसके आभूषण, वो तो गया। दृष्टांत याद हुआ, एक स्त्री अपना आभूषणों का बक्सा वक्सा लेकर के सारी रात हो गई, छोटा स्टेशन का हो जाना। रात को सोचा क्या करें, स्टेशन मास्टर जी का भैया बोले रख गया बक्सा और जा बेंच पर सो जा। उधर हत्यारे को बुलाया, वो स्त्री सोएगी बेंच पे, उसको मार देना। उधर से वो स्टेशन मास्टर का लड़का भी अपना बैठे, सुबह जा रहा था, गए कौन बड़ा उधर जाएंगे, चलो हटा जाएंगे। उसने उसको हटा दिया और वो जाकर के बेचारी पेड़ के पास, कहीं पेड़ के पास सो गई और वहां आकर के लड़का सो गया। हत्यारे को अंधेरे में क्या दिखाई दे, आकर के उनका तो आई, बाबूजी वो हमारा बक्सा आपकी कृपा, आपका बक्सा दिखा से बच गई। दस्यों दृष्टान, अगर आपको झूठे लगते हैं तो आपकी आप जानो, नहीं तो नशा उतरना चाहिए। हमने जितने के बारे में सोचा होगा बेच अपने होगी, बेच हमारे बारे में। किसी की सेवा करी होगी तो सेवा हो जाएगी, किसी को संबोधन किया होगा तो संबोधन हो जाएगा। 10 वाक्य तो कम से कम लिखना, और फिर हर प्रसंग में एक सूत्र है भाई, हम फिर कह रहे जीवन जीने की कला है, ये कोई शुष्क उपदेश नहीं है। भ्रम में मत रहो, ये सब अध्रुव है। तो प्रवचन सार जी ने क्या कहा, जो देह आदि को अपना मानता है, देह धन पुत्र आदि को अपना मानता है, वह उन्मार्ग का है। क्यों? देह को अपना माना मिथ्या दर्शन हो गया, देह को अपना जाना मिथ्या ज्ञान हो गया, और फिर उसी की चिंता में, उसी के संकल्प विकल्प में, उसी में की कल्पना में तो मिथ्याचारित हो गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, संसार मार्ग, उन्मार्ग। मार्ग तो देह जीव से भिन्न आत्मा के अनुभव से प्रारंभ होता है। फिर आगे एक गाथा आई, बड़ी सुंदर गाथा है। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब अध्रुव होने से उपलब्ध होते हुए भी उपलब्ध करने लायक। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध करने योग्य है। दृष्टांत कोई हमने दिया था, बता, शास्त्र में नहीं है, हमने दिया। माली का पानी तुम्हारे सामने से बह रहा है तो पीने लायक नहीं, नहाने लायक नहीं। शुद्ध साफ पानी दूर पर आया तो वहां से भर के लिया और आप लो। ये नाली का पानी सामने बहता रहो, अरे सामने बहने पर भी तुम्हारे घर के दरवाजे है बह रहा है तो भी वह न पीने लायक है, न वह शुद्धि लायक है, वह स्वयं अशुद्ध है। शुद्ध पानी दूर से भी ला करके पीने। ऐसे ही देह और संयोग अपने आप मिल गए तो भी ये अपने मानने लायक नहीं है, तो भी ये ध्रुव नहीं है। और शुद्ध आत्मा अनादिकाल से भूला है कि
तो भी प्रयत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक वह शुद्धात्मा, शुद्धात्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। ये सूत्र है, उत्थान का है ना। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ उपलब्ध होने पर भी तुझे मन सम्मान अपने मिल जाए। हम गए क्यों भैया, तो तुमने कहा कि अपना अभिनंदन का, तो हमने थोड़ी कही थी, तुमने करो। अच्छा, और गाली दे दी तो शिक्षा नहीं रहती, तो लड़ने लगे। अभिनंदन तो खुश खुश के ले लो, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काय को लेकर आए, हमने थोड़ी ना उसने जाओ। अरे देने पर भी भैया, लेने लायक है तो देव, जरूरत हो तो देव, नहीं लेने लायक है, जरूरत नहीं है तो नहीं लो भैया। बड़ी विनय से बात चले, ठुकराने की बात नहीं है, बात चले नहीं ठुकराना, लेकिन बात चले से दिया होता हो ना, उन्हें दिखावा प्रदर्शन के लिए तो हो। ये तो तुम्हारे देने लेने के सूत्र में है। किसी को देना हो तो क्या कहा, हाँ, अगर सत्पात्रों को देना हो तो बहुत भक्ति से, विनय से, युक्त भक्ति से, विनय से, निष्ठता से, बड़ी आदर से, उपकार मानते हुए तो देना। और तीन रुपयों को भी देना तो ऐसे बड़ी करुणा बुद्धि से देना, अभिमान से मत देना किसी को, कभी किसी को अभिमान से मत देना। न देना भी अच्छा है, अभिमान से देने की अपेक्षा, अभिमान से मत देना। और अगर लेने की जरूरत हो तो बड़ी निष्ठता से, बड़ी सहजता से, निष्ठता से लेना और उसका बड़ा सुंदर उपयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। क्योंकि मैं तभी उसे तुमने ये भैया जी तो पत्ता लाए, तुम्हें रुमाल की उसे फाल फूल के रह बैठे, 5 से खत्म कर दो, नया कपड़ा और 5 से खत्म कर दो, कब मुफ्त में आ रहे। अरे किसी ने दिया तो इसके लिए थोड़ी दिया होगा, तुमको धर्मात्मा जान करके दिया है। मिले न प्राप्त वस्तु के लिए मचलो मत, कोई आकुलता नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मिला है उसका सदुपयोग करना सीखो। देह मिली है, देह का सदुपयोग करो, वस्तु मिली वस्तु का सदुपयोग करे, भोजन मिला है भोजन का सदुपयोग करो, समय मिला है समय का सदुपयोग करो, धन मिला है धन का सदुपयोग करो, उच्च कुल मिला है तो उच्च कुल का सदुपयोग करो, है तुम्हें पद प्रभाव मिला है तो पद प्रभाव का सदुपयोग करो, क्षोक्षम है तुम्हारा क्षोक्षम का सदुपयोग करो। तो हमारी सब मानते हैं तो अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें मनवा। मोक्ष मार्ग के लिए तन मन धन शरीर शक्ति जब क्षेत्र काल भाव जो कुछ मिला है उस मोक्ष मार्ग के लिए सदुपयोग करो। पुण्यम समग्र महनेक मना जो होमी, सारा पुण्य एकाग्र होकर के उस आराधना प्रभावना के लिए समर्पित कर लेना है। हर एक को समय नहीं मिलता, तुम्हें समय मिलता है बर्बाद मत करो। हर एक की शक्ति नहीं होती, तुम्हें शक्ति मिली है बर्बाद मत करो। देने वाले का भी चित्त हो, पसंद हो, चलो भैया हमने दिया तो उसका उपयोग हो गया, बहुत अच्छी बात, उसका भी धर्म मन हो गया। भैया ये कमरा में तुम ठहर जा, अब तुमने वह गंदे कर कराए बमताज चौपर खेलने पड़े, 4 दिन वो आया भैया कहीं हमें जाकर थोड़ी तो मैं कहूँगा मंदिर कमरा जाकर थोड़ी रहोगे, कोई बात नहीं तुम यहाँ आए हो काम से, कोई बात नहीं मैं इस कमरे में ठहर जा रहा, तो इसके लिए थोड़ी देर तुम मुझे गंदा कर फेंक दो, उसमें ताश चौपर खेलो, उसमें विसर्जन करो। नहीं, आपको जो भी नहीं मिला है उसकी चिंता मत करो,
जो मिला है उसका सदुपयोग करो, जिसकी जरूरत होगी वो मिलता चला जाएगा, घबराओ मत। कहा था ना, स्टोर से 4 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो, आप चलते आओगे टॉर्च पर लाइट बढ़ती चली जाए, चलते ऐसे कोने बढ़ता चला जाएगा आपका। जिस संगठन की जरूरत होगी, जिस लायक तुम हो जाओगे उस लायक तुम्हें मिल जाए। जब तुम्हारी इस संगठन से तुम अपने परिणामों में दृढ़ता रखोगे तो उस पुण्य के उदय से वज्र सब नाराज संगठन मिलेंगे। जिन मंत्र का सदुपयोग करोगे तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालय मिलेंगे, समोह सरल मिलेगा। साधर्मियों की को साधर्मी संघ के सदुपयोग करोगे साधर्मियों का, तो क्या कहें, तुम्हें चतुर्विध संघ की संगति मिलेगी। और नहीं तो कुछ संघ में जाकर के रास्ते में हम जा रहे थे, क्या कहा था हम, ऐसे ऐसे घर बने, बस ये घर ही नहीं है, बस खेत में बना लो। हम भी जा रहा है, हमने दिन भर ये कैसे लगे, मतलब अगल बगल कोई नहीं, बोलने बचा के लिए नहीं, कोई तकलीफ हो कहीं नहीं, सब्जी लाने के लिए कहाँ जा, साइकिल आप ऐसी लेकर के दौड़ो, ये 2-4 किलोमीटर तो 100 पैसे बना, बिल्कुल एक है। ये क्या है, सज्जनों की संगति का अनादर करने का फल है। अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने शौक भोगों के लिए कुसंग का तो आदर करता है, लौकिक जीवों की संगति तो आदर करता है, और अपने इन कथाओं को घटा करके सत्संग का आदर नहीं करता, सत्संग नहीं मिलेगा। अब बताओ, अगर हो नहीं पाओ सत्संग मिलेगी तो क्या होगा, पूछो। जो पहले से ही व्यवहार का लोग करते हैं परमार्थ का केवल मिथ्या पक्ष ग्रहण करके, परमार्थ को समझकर नहीं, परमार्थ को समझे बिना जो पहले से व्यवहार का उत्थापन करते हैं, मन साधर्मी वात्सल्य का, देव भक्ति का, गुरु उपासना का, जिन्होंने के स्वाध्याय का, सत्पात्रों को दान का, वात्सल्य का, भक्ति का पहले से उत्थापन करते हैं, वो हाँ क्या लिखा है पुरुषार्थ की बात, वे पाप रूप परिणमित होते हुए नरकादिक में दुख उठाते हैं, उनको न कोई वात्सल्य मिलेगा न कुछ। इस होश में मत रहो, न हमको तुम्हारी जरूरत न तुम्हें हमारी जरूरत, ये व्यवस्था बिल्कुल बहुत गलत है। दूसरों का दुख बांटना सीखो, अपना सुख बांटना सीखो, दूसरों का दुख बांटना सीखो है, और अपना सुख बांटना सीखो। ये नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं काल से। एक शब्द प्रयोग होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या है, पड़ोसी के दुख में दुख प्रदर्शित करने जाते, पड़ोसी के सुख में सुख प्रदर्शित करने जाते। न अपनी तकलीफ कह सको, न दूसरे की तकलीफ पूछ सको, न कुछ में कोई मतलब ही नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम है, हम जानो, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कोई मतलब। ये रूखा व्यवहार अच्छा नहीं होता, यह अवात्सल्य है, अवात्सल्य है। इस वात्सल्य का लोभ करोगे तो ये बताओ परमार्थ को कैसे प्राप्त करोगे। इतनी स्थिति नहीं है कि हम अपने अकेले बैठ करके स्वरूप में लगे हैं 24 घंटे, और जिन भक्ति करेंगे नहीं, स्वाध्याय करेंगे नहीं, मैं पढ़ लोगे तुम खत्म। और हर समय हमने क्या कहा था, आंखें कोई जरूरी नहीं है बनी है, कान कोई जरूरी नहीं है बने हैं, हम बैठ पाए इतने जरूरी नहीं है कि हम बैठ ही पाए। क्या करोगे बोलो, कौन सरल होगा भाई। आज इतनी आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, इतना सुन लो, इतना पढ़ लो, फिर बस अपने आराम से। जैसे किसान है, अब तो बातें बदल गई, और नहीं तो 4 महीने बरसात में चारों ओर के रास्ते बंद हो गए सब, तो पहले तो इंतजाम कर लेते, घरे रहने की व्यवस्था करके, नहीं तो कहा खाओगे।
अब चारों ओर पानी को तमाम बरसा 8-8 दिन बंद रहते हैं, बंद दिन नहीं जाना पाए क्या बात है बात क्या करोगे? एक आध जोड़ी कपड़ा धुली रखो, अचानक जाना पड़े तो क्या करोगे? ये गृहस्थ की नीतियों की चर्चा है, विचार करो। ऐसे ही धर्म ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा, इतनी निश्चिंता नहीं होगी, तो विचार करो, देह छूटने का नंबर आएगा, क्या करोगे? किसी की पुकार सुनी होगी तो तुम्हारी पुकार सुन लेगी, और तुमने किसी की पुकार सुनी नहीं, पुकार कर रहे हो हमें खा लेने, तो तुम्हारी पुकार कौन सुनेगा? 10 वाक्य कम से कम लिखना और 100 बनाना 10 के। आज का काम आज ही थोड़ी, जीवन भर इसका प्रयोग करना। ये तो 10 इसलिए है कि पक्का हो जाए या उसको लगाना आ जाए। जो है क्रम भंग मत करो, क्रम भंग मत करो। इस कुर्ते से पहले बनियान उतारने की कोशिश करोगे तो फट जाएगी, भीतर का छिलका निकालने की कोशिश करोगे, ऊपर का छिलका निकले बिना तो नहीं निकलेगा। ऐसे तो बाहर व्यवहार का रूप करोगे तो परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन व्यवहार का लोक करोगे पहले से ही। व्यवहार का लोक ये साथ समझे, व्यवहार का लोक माने वार्तन का लोक, विनय का लोक, सेवा का लोक, दान का लोक। व्यवहार का लोक माने क्या समझो? हम तो व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार का लोक का मतलब क्या है? बड़े को बड़ा नहीं समझा, छोटे को छोटा नहीं समझा, सब समान समान मान क्या बोलो मानो। छोटी बच्ची की 5 में खड़े हो गया समान, हम सब बताते हैं समान। अंदाजे से छोटी लड़की कैसे 5 में कैसे सब समान, समान कहाँ समान है बोलो? कहना सरल है, उसको निभाना कठिन है। विचार करो, समान की जगह समान है, सब समान है, अर्थात किसी का तिरस्कार मत करो, दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझो। तुम्हारे घर कोई आया है, अब तुम किसी घर गए हो तब पता पड़े तुम्हें। जब उसका शब्द रखते हो तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जब उसका असर हो, कैसे कौन स्वामी ने लिखा होगा, देह को जो अपना मान रहा है, कुटुंब परिवार को अपना मान रहा है, धन वैभव को अपना मान रहा है, वह उन्मार्ग का आश्रय करता है। मैंने उसके आचरण, सारा आचरण मिथ्या होता है। सारा ज्ञान मिथ्या है, या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो अज्ञान मिथ्या है। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध मान। तो सभी शुरुआत कहां से की हमने? पहले ये काम करने लायक है मोक्ष का उपाय, और मोक्ष का उपाय काय के आश्रय से होता है। कहाँ होता है? देह शास्त्र गुरु में अनन्य हो जाओ, एकदम अनन्य। अनन्य सीता कृतमा ददामी स्वर्गाद लक्ष्मी म विहापया। हमें नहीं चाहिए। कैसा अनन्य? दर्शन पाठ से छंद बोलो, जिन धर्म के बिना हमें स्वर्ग की लक्ष्मी नहीं चाहिए। जहाँ मंदिर नहीं है वहां हमें नहीं रहना है, जहाँ साधर्मियों का समागम नहीं है वहां हमें नहीं रहना है, जहाँ हमारे खान पान की शुद्धता नहीं है हमें नहीं रहना है, यहाँ हमारी धर्म ज्ञान की साधना नहीं है हमें नहीं रहना।
अब क्या करें, वो अफ्रीका कह रहे जाने, वो पाकिस्तान में जाने, लंका में जाने, क्या करना, हमें नहीं जाना, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो भी पुण्य के होता प्रमाण मिलेगी, क्या को लगे तो कहने से थोड़ी होती है। और आपको चाहने खूब चाहिए तुम्हें, और जब पुण्य नहीं है तो कहां से मिलेगी। तूने तो चाहत भोग नहीं नर, पूरा वो पुण्य बिना के वो पड़े। आए संयोग मिले कहूँ योग गए, तब रोग न भोग सके। जो दिन चार को व्योत बनो, तो पर दुर्गति में पछुताए। याहित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निर्वाण, या निर्वाण नहीं होगा। कल देखेंगे, अरे कल हम और तुम मिलेंगे क्या कोई जरूरी है? कल कौन नहीं, तो कौन समझाओ सकते? वो एक साल बाद आएंगे, आने तो है, एक साल बाद तुम रहोगे, हम रहेंगे, और ये युग बना रहेगा एक साल बाद। जो कहा जिसके बाद विकल्प है नहीं हो, बाद एक साल पचाल बोलो नहीं डालो। जिस विकल्प को अपने उलझे है और धर्म ध्यान को टाल रहे हैं, उसको टालो एक साल के लिए। खाने की चाय अब ठीक है, एक साल में खा रही, क्या करना है बोलो? इलाज कराना हो एक साल में करा, अब आज ही कहा हो इतनी जल्दी कहा है, एक साल में देखिए। मैंने एक साल के तो मैं समझे ही नहीं। एक साल में 12 महीने, एक 31 और 28 दिन, 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में वो 60 सेकंड, 3 मिनट में 60 सेकंड। खेल सो रहा है, हम चले गए पीछे, तुमसे कह रहे सो रहा है, नहीं ऐसे सुना जाता था। चलते जा रहे हो, ध्यान रखना, तुम अच्छी बात नहीं है, ऐसे चले आओ नीचे। टालने की बचने की कोशिश मत किया करो, ये ध्यान रखो हमेशा। एक सेकंड में संख्या समय, अब बताओ तुमने कब कही? 1 साल बाद भाई आज हो गए। अभी वो 4 साल में देख रहे कुछ पूरे तुम्हारा 4 साल में रिटायरमेंट हो गया, तेरा बने कुछ भी हिमने घंटा लेकर के भगा। क्यों, कहाँ जा रहा है? क्या हम घोषणा करें दुनिया की जाए? क्यों, हमारे भाई ने काल को जीत किया है, अभी तो जो कह रहे थे भिक्षुक से कल आना। अरे तुम्हें आज देना वो दे रहे, कल आने की कोई बात रही? ये दृष्टांत तुम्हारे चेतने के लिए, प्रमाद को छोड़ने के लिए। भ्रम को छोड़ो, आत्मा ही ध्रुव है, आत्मा ही सदाकाल एक रूप रहने वाला है। कोई संयोगी भाव ध्रुव नहीं है। तुम छोड़ोगे नहीं तो तुम्हें छोड़ जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगे तुम्हें छोड़ जाएगा। यदि घर की बात चलती तो कहते ना, घर से तुम नहीं करोगे तो खाली नहीं करोगे, परी करोगे। घर में रहने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, असंभव। त्याग करो 8 मिनट के लिए,
और नहीं तो दान कर लो, और नहीं तो नाश तो होने। त्याग धर्म, दान पुण्य और भोग पाप, और नाश में फिर महापाप होगा। शंकर ढूंढे बुरी तरह क्या करें, एक दिन नहीं पहन पाओ पैसे कैसे खोल के नहीं देख पाए, एक दिन पहन नहीं पाओ, पैसे कैसे लुट गए, चला गया। अरे प्रभु, त्याग कर सके उत्तम बात है, त्याग नहीं कर सके दान करो, समिति करो। दान का मतलब समझते हो, जिन्होंने त्याग किया है उनकी महिमा करो, उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनकी विनय करो। ग्रस्त लोग कैसे कहते भैया हम तो फंसे ही है, तुम निकालेंगे तुम्हारा, कम से कम अनुमोदन करना चाहिए। अरे यार कम जी तो हम कर लेंगे, अब अपने से जाओ, आप धर्म ज्ञान का त्याग दान तो अपने नाश तो होने रोगे बुरी तरह। अभी ऊपर हम क्या कह रहे हैं भैया, बहुत से लोग सही के बात तो सही है, बस खत्म, बस खत्म। इस मिथ्यात्व को छोड़ना, मोह को छोड़ना, कटाय को छोड़ना बहुत पुरुषार्थ का काम है। बहुत तो कहे बात तो सही है, लेकिन क्या है तो गलत है, लेकिन गलत है तो गलत है, मैं छोड़ने लायक। ये दोनों गलत को गलत भी नहीं कहो, वो तो पापी महापापी है। लेकिन गलत को गलत कहते हुए नहीं छोड़ पा रहा है तो कायर है। हम महापापी नहीं कह रहे, गलत को गलत स्वीकार करते हुए भी अगर नहीं छोड़ने, बस गलत कह करके संतुष्ट हो जाएगा, कोई कहता हम बहुत बड़े धर्मात्मा, तो गलत को गलत मान रहे, ऐसा नहीं। यदि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है तो अपना कार्य बिगड़ने का खेद भी तो होना चाहिए। सत समागम में हर्ष हो तो फिर कुछ अन्य खेद भी होना चाहिए, समागम छूटने का खेद भी होना चाहिए। अच्छा छूट गो जो भी तो आना चाहिए। आज हमारी जिस आज दान नहीं हुआ, क्या लिखा है बोलो, पद्म पंच सत्कार का प्रसंग याद है तुम्हें? श्रावक को अगर दान का अवसर न मिले तो ऐसा लगता है जैसे आज पुत्र मरण हो गया, इससे ज्यादा सारे आज हमारी जी सुबह छूट गई, कभी छूट गई का करना अपन कौन रोटी नहीं छूटना चाहिए, भोग नहीं छूटना चाहिए, लोगों के छूटने की कष्ट होता है। भगवान धर्म पूजा छूटी तो छूटिए, मुझे कोई खेद भी नहीं है, अगर छूट गया छूट गया, ठीक है ध्यान लो। मुझे भी प्रभु तेरी आत्मा मिलेगा, आत्मा मिलने की पात्रता तो जगह पहले जा। अरे चलिए कहीं ये कैसी बात ही नहीं, कोई बात नहीं, कंपनी बैठी अब गुस्सा दवाई ठंडी होगी क्या, तो बैठे कि नहीं बैठेंगे बताए। मैंने दूसरे की गुस्सा दिखती है, अपना दूसरे ही नहीं दिखता, और नहीं कहा तो बस ठीक बैठे बनी का मेरी सेवा छूट गई, हमारा धन छूट गया, तुम दे भैया आज तुम तो रोज करते हो, हमें मौका मिलेगा और बढ़िया हम कर रहे तुम आओ तो बहुत बढ़िया, ये तो और बढ़िया, ये तो हम चाहते थे। ये सोच विपरीत है, ये उन्मार्ग है, उत्साहहीनता नहीं होना चाहिए। धर्म कार्य में उत्साहहीनता अगर है तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए। अभिमान के दिखावा नहीं, वो तो हम ही करने, तुम कैसे करोगे, तुम कहाँ हो, तुम वो तो हम करेंगे, हमारा नंबर है। अरे वो बात नहीं कह रहे, बात कुछ और कह रहे। आओ भैया तुम कहीं हम तो वहीं आया है, और कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे यहाँ से लगी, कोई परेशानी नहीं, इतने प्रेम की बात है। पर्व होते थे
गाँव में चिट्ठी भेज देते, खबर भेज देते, आई भैया नहीं समागम पंडित जी आएंगे या महाराज जी चतुर्मा सौरव या फलाने त्यागी जी आ रहे आया तो वो 10 वर्ष नहीं कर देंगे। और घर घर आए तो बोलते तो सोच के सब उठते सोचता था नहीं है तो रहने भैया। यदि आज स्वाध्याय नहीं हो पाए तो ऐसा लगता है स्वाध्याय छूट जाए, तो सेवा नहीं हो पाए तो सेवा छूट गई, कोई खेद की बात नहीं, ये कोई खेद नहीं, वो कोई बात नहीं, वो बिल्ला गई थी तो हम कर रहे हैं। दान छूट जाए तो दान की कोई जरूरत नहीं। अरे धर्म बुद्धि वाले दानी ऐसे होते हैं, हम क्या कहें। एक जगह बोली का प्रसंग लग रहा था तो बोली तो अब दूसरे ने देखा ये आदमी बोली बढ़ाता चला जा रहा है और हम तो इतनी ही दे पाते, अब क्या करें। और भावना बहुत थी तो भैया ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आप ले। अब देखा इसकी भावना बहुत है और इसकी आगे हैसियत नहीं, हमारी चेक क्या करे वो। तो उसने कहा बड़े आदमी ने सोचा नहीं बोली इसको छोड़ो, 1 2 3 बोली भैया और बोला नहीं अब नहीं बोला इन्होंने। और जितनी बोली अपने बोली थी ये निकाले और भैया जी जमा करो हमारे कहे तो हमें देने थे कि हमारे बचावे गए थोड़ी नहीं करें, हम तो इनकी भावना लेकर के नहीं भैया आप खाते, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। ये थोड़ी है चलो बच्चे और बढ़िया रहे तो और अच्छे लोग। देखो अभिप्राय का फल आता है, अभिप्राय को बहुत निर्मल बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित बनाओ। सोच आना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय ना, यदि विपरीत सोचोगे तो असंगी होगे, नियम की बात है। विपरीत सोचने वाला जीव नियम से असंगी होने लगा, अपने इसकी बात सोच नहीं सकता, आगे बढ़ने की कोई सोच नहीं सकता, आगे से बढ़कर सोच नहीं सकता ये क्या हो। ऐसे तमाम दृष्टांत बना दिए। एक मंदिर की पूजा के लिए पुजारी, हिंदू मंदिरों में पुजारी होते ना, तो पुजारी के लिए वो बुरा पुजारी बेचारा चला गया, उन्हें सोचे पुजारी बनाओ, तो पुजारी के लिए मैनेजमेंट बैठा, उन्हें पुजारी के लिए आओ, तो अपनी अपनी सब जने आए, आते गए, उन्हें अपनी सर्टिफिकेट दिखा दे, हम ये पढ़े, हम ये पढ़े, हम इतने मंत्र जानते, हम ऐसी क्रिया कराएं, हम 10 साल से वहां ऐसा करे, ठीक कोई बात नहीं, बड़ा मंदिर परिणाम नहीं। एक व्यक्ति जब वो इंटरव्यू का टाइम पूरा ही होने को तक आया, बोले भाई तुम बहुत देर आए, बोले महाराज क्या करें, ले तो हम इसलिए आए कि हम चले गए घर से जल्दी और रास्ते में बड़ी कांटे पड़े थे, कहीं पत्थर पड़ा था, हमने कहा कितनों को ठोकर लगती होगी और उनको लगती है गाड़ी देते हो चलते इंटरव्यू, और बस यही परीक्षा इंटरव्यू था। उसने बोले वो पत्थर हमने हटवाए से साफ करके तब आए और दिखाई दे रहा था पति ना। उन्हें कहा भाई पूजा करना जानते हो, कि साहब पूजा तो हम वैसी कर लेंगे, वैसे मंत्र वगैरह नहीं आती। बोले कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, तुम सीख 8 दिन में सीख लो। जब तुम्हारे हृदय में दया ही नहीं है, तुम्हारे हृदय में दूसरों के बारे में कुछ सोचे ही नहीं है कि यहां तक आएंगे तो कैसे आएंगे विचार। अपन बच्चे निकल गए बस काम खत्म, अपन बच्चे निकल गए काम खत्म, अपन बच्चे निकल गए, अरे कितने लोगों को अब होता होगा, अपन बस निकल गए तो चल गए, अब उन्हें बहुत उड़ाई अपने पास वहां छोड़ दी, छोड़ दी। कितने लोगों को नहीं मिल पाएगी, कितने लोग क्या होते, हमें क्या मतलब, हमें कोई मतलब नहीं, कल तुम्हें नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पे सिलेक्शन एक ही बात का है और हमने आपको कहा है इस मोक्ष मार्ग में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। बहुमत का मार्ग नहीं है, कीमत है,
बहुमत का मार्ग नहीं। हमारे संघ में कितने, हमारी जैसे मान्यता वाले कितने, बहुमत तो अज्ञानी का ही हो रहेगा, ज्ञानी का तो बहुमत होता ही नहीं। कहीं रत्न जवाहरात बहुत होते, रत्न जवाहरात कहीं बहुत होते, कंकड़ पत्थर ये बहुत रहे। सागर में बाहर जाओगे सच्ची ऊंची मिलेंगे, वहां तुम्हारे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे। रत्न तो बने बने न चंदनम, क्यों? हर कर पर मणि थोड़ी होती है, हाँ शैले शैले न माणिक्यम, बने बने न चंदनम। तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए, अपने चिंतन बदलो। छोटा मछली का ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आगे नहीं पढ़ेंगे आप। क्या तत्व विचार वाला जीव ही, आगे की बात क्या बताएगा, सम्यक ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है, संयम का अधिकारी होता है, और संयम ही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब तुम विचारे ही उल्टे उल्टे करोगे, चलो ठीक है बढ़िया रहे, नहीं बनेगा। उन्माद और जिन्माद बड़ी गंभीरता से समझना, उन्माद क्या है, जिन्माद क्या है, विचारना। शैलानंदी घोष स्वरूपी अविनाशी